आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे। दोस्तों, आज जिस मशहूर कॉमेडियन की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत जोवियल थे, जिंदा दिल थे और बहुत खुश मिजाज थे। हमेशा हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे सबको। और उनमें एक ख़ास बात थी। वो बात ये थी कि वो लेट रिएक्शन करते थे। अगर कोई उनसे कहता कि तुम गधे हो तो कहते थे हाँ हाँ हाँ, और फिर कहते थे हैं क्या कहा तुमने। और वो थे मशहूर टॉप मोस्ट कॉमेडियन अपने वक्त के आगा। अच्छा आगा साहब, हमारे जो कॉमेडियन हैं अशीत सेन, वो स्लो मोशन में बोलने की वजह से मशहूर हुए और आप लेट रिएक्शन देके मशहूर हुए। हाँ। अब ये बताइए कि ये लेट रिएक्शन देना आपके दिमाग की उपज है या किसी ने आपको गाइड किया? नहीं, देखिए ना, गाइड हाँ किया। एक अमेरिकन एक्टर कॉमेडियन हुआ करता था जिसका नाम था एडवर्ड एवरेट हार्टन। क्या समझे, वो ये लेट रिएक्शन किया करता था। ये जमाने की बात है, बहुत जमाने की बात। तो ये कहीं मेरे दिमाग में बात बैठ गई, लेट रिएक्शन शुरू कर दिया और अच्छा हिट हुआ। जान बची। अच्छा तुम जल्दी से कपड़े बदलो और यहाँ से भाग जाओ। अच्छा क्यों? मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ अब कि आपने लोगों को हंसाने के साथ साथ रुलाया भी है। हाँ, रुलाया है। सुनना चाहती हूँ? एक पिक्चर थी पतिता, जो 1952 या 53 में रिलीज हुई थी। अमिया चक्रवर्ती बहुत ही अच्छा डायरेक्टर था। वो उसका किस्सा ये था कि वो जब अमिया चक्रवर्ती ने ये स्टोरी कंप्लीट किया और पिक्चर शुरू करना शुरू किया तो उसके स्टाफ ने, यानी उसके खास जो आदमी थे, जो राइटर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, यहाँ तक के फाइनेंसर जो थे, वो ये मेरे रोल के अगेंस्ट थे कि अगर ये आगा करेगा तो लोग हंसेंगे। तो अमिया चक्रवर्ती ने मुझे बुलाया और मुझसे कहने लगा, उन सबको भी बुलाया था ऑफिस में, और कहने लगा कि भाई ये लोग सब कहते हैं कि मैं एक रोल है मेरे पास, वो तू नहीं कर सकता है। मैंने कहा क्या रोल है, मुझे सुना तो मैं तेरे को हाँ या ना कहूँ। कहने का अच्छी बात है। उन लोग से कहा कि तुम नीचे जाओ। उसने मुझे रोल सुनाया और मैंने उसे कहा कि मैं इस रोल को खा जाऊंगा। कहाँ जा रही? क्या इरादा है? समझा मरना चाहती हो? बहुत आसान, एक कदम एक लहर, किस्सा खत्म। मरना बहुत आसान है मगर जीना जरा मुश्किल है। समझी? नहीं समझी। ये आसान रास्ता बेवकूफ ढूंढते हैं, समझदार जीते हैं और हालात से लड़ते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि एक एक्सटेम्पो ऐसे डायलॉग्स बोलना, जैसा कि आपने कहा कि डायरेक्टर ने सिचुएशन दे दी और कहा कि अपने आप इम्प्रोवाइज करो, आपने किया। ये तो बहुत पावरफुल दिमाग का काम है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका दिमाग जो है वो कितना ताकतवर है। कुछ ताकतवर नहीं है दिमाग। अरे नहीं, ताकत नहीं, मेरा मतलब है एजुकेशन कितनी है आपकी। ये क्या सवाल कर रही हैं आप? अब ये लोग क्या समझेंगे? क्यों? 3 आधे दिन की। हाय, मैं नहीं समझी। ये जिंदगी में 3 मरतबा मैं स्कूल गया और वो भी हाफ डे। पहले दिन डैडी ने अपने को एंटर किया, हम घर को आए खाना खाने को, दोपहर को जाते वक्त भूल गए वो गिल्ली डांडा पतंग वतंग बुलाने। फिर पता चला 1 हफ्ते के बाद कि हम नहीं जा रहे हैं। फिर उन्होंने धोपट पट्टी, ये ना समझते ना, समझते। हाँ। और फिर दोबारा एंटर किया, फिर भूल गए, फिर दोबारा एंटर किया, फिर भूल गए और कहने लगे कि ये एक बच्चा मेरा नालायक निकलेगा। एक बहुत सोबर सा सवाल, बोलो। सोबर तरीके से जवाब देना है, बिल्कुल उसको कॉमेडी में उड़ा नहीं देना। नहीं। कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं,
अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। करेक्ट, यू आर राइट। दुखी तो रहते हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है मुझ में एक आदत ऐसी है जो कि मेरी बीवी भी कहती है लोगों से कि ये हमेशा छुपाते रहते हैं। मैं कभी किसी तकलीफ में आऊँ या किसी गड़बड़ में हो जाऊँ, मैं किसी से कुछ कहता नहीं, मेरी बीवी से भी नहीं कहता। उसको बाद में पता चलता तो फिर वो मुझसे बिगड़ जाती कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं आपको मदद करती है ना, ये साथ देती नहीं, क्या खामखा तुमको भी तकलीफ दें। तो ये चीज़ें मैं अपने आप में रखता हूँ, लेकिन ये सुना है और इट इज़ अ फैक्ट, जितने रियल कॉमेडियंस नेचुरल जो हैं उनकी लाइफ में सैडनेस आता है। जैसे कि चार्ली चैपलिन, एक मिसाल के तौर पे चार्ली चैपलिन वॉज अ वेरी अनहैप्पी मैन, मेरे ख्याल से ऐसा मैं पढ़ता हूँ पेपर के अंदर, आई थिंक ही वॉज अ वेरी अनहैप्पी मैन। लेकिन ये सब ऊपर वाले की देन है यार। एक चीज़ तो वो मारता है ना, अभी बना दिया एक को तो थोड़ी चीज़ उसको पीछे रखेगा ना। सब मेरा मतलब समझ रही हैं? समझ रही हूँ। और समझने के बाद अब यही कह रही हूँ कि खुशियाँ और गम तो ऊपर वाला देने वाला है। हम इंसानों को ये चाहिए कि अगर गम भी मिले तो उस गम को गम ना समझकर खुशी से एक्सेप्ट करें। वाह 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 वाह, वेल सेड। ऐसा? हाँ, बहुत अच्छा बोला आप। इसी अच्छे बोलने पे मैं आपका धन्यवाद करूँ। नमस्ते। आगा अंकल का पूरा नाम था आगा जान बेग। वो 1914 में पैदा हुए थे और 92 में ये दुनिया छोड़ के चले गए। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। और बेटा भी बहुत मशहूर एक्टर था, हर तरह के रोल करता था, विलन भी था, कॉमेडियन भी था और सिंपैथेटिक रोल भी करता था। और उसका नाम था जलाल आगा। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। लेकिन अफसोस कि 95 में जलाल आगा भी ये दुनिया छोड़ के चले गए, सिर्फ 49 की एज में। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।